नमस्कार। पिछले ई व्याख्यान में हमने अभौतिक वस्तुओं पर जो निज सांपत्तिक अधिकार थे यानी राइट इन री प्रोप्रिया के बारे में बात की थी। आज पर सांपत्तिक अधिकार यानी राइट इन री एलिनिया के बारे में बात करेंगे। पर सांपत्तिक अधिकार या विलंगम ये 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है: पट्टा, लीज, सुविधाभार, सर्विट्यूड, प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़ और चौथा न्यास यानी ट्रस्ट। पट्टे के अधिकार को अधिवृत्ति भी कहते हैं। विधि शास्त्र में पट्टे का बहुत व्यापक अर्थ है। इस अर्थ के अनुसार पट्टे के अंतर्गत भूमि की अभिवृत्तियाँ, जंगम वस्तुओं के सभी प्रकार के उपनिधान तथा अमूर्त संपत्ति के विलंगम ये सभी शामिल हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर जिसका स्वामी कोई दूसरा व्यक्ति ही होता है कब्जे का तथा उससे उपभोग का अधिकार रखता है तो ऐसे अधिकार को पट्टा कहते हैं। भूमि पट्टे पर दी जाती है। भूमि को पट्टे पर देने वाला व्यक्ति उस भूमि का स्वामी होता है जिसे पट्टाकर्ता कहते हैं, और जिस व्यक्ति को उस भूमि का कब्जा अंतरित किया जाता है वह पट्टेदार कहलाता है। पट्टेदार भूमि पर कब्जा रखता है, उसका उपयोग करता है, परंतु वह उसका स्वामी नहीं होता। दूसरा है सुविधाभार यानी सर्विट्यूड। सुविधाभार ऐसा विलंगम है जिसमें भूमि का सीमित उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। इसमें भूमि का कब्जा नहीं होता। जैसे भूमि पर मार्गाधिकार है, रोशनी और हवा पाने का अधिकार है, खिड़कियों से जो प्रकाश मार्ग का अधिकार है, भूमि पर पशु चराने का अधिकार है। तो पट्टे और सुविधाभार में अंतर यह है कि पट्टे में भूमि पर स्वामित्व नहीं होता किंतु उस पर कब्जा होता है और उसका उपयोग करने का अधिकार रहता है, जबकि सुविधाभार सर्विट्यूड में ना तो स्वामित्व होता है और ना ही कब्जा, केवल उसका उचित और वैध उपयोग करने का अधिकार होता है। सुविधाभार निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। निजी सुविधाभार जो है वो निश्चित व्यक्तियों में निहित रहता है, निश्चित व्यक्ति में निहित रहता है। जैसे भूमि का तथा प्रकाश का अधिकार, या किसी भूमि पर जो भूमि का स्वामी है उसके साथ लगी हुई भूमि से उसको मार्गाधिकार प्राप्त होता है, यह निजी सुविधाभार है। सार्वजनिक सुविधाभार वह है जो जनसाधारण तथा अनिश्चित व्यक्तियों में निहित है। जैसे किसी नदी में जनता को नाव चलाने का, नौकाएं चलाने का अधिकार होता है, वह सार्वजनिक सुविधाभार कहलाता है। इसके बाद देखते हैं प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज़। प्रतिभूतियाँ भी एक प्रकार का विलंगम है। इसका प्रयोजन होता है उसी व्यक्ति में निहित किसी अन्य अधिकार की संतुष्टि अथवा उपभोग की सुविधा प्रदान करना। सामान्यतः ऋण के भुगतान के सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिभूति ली जाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ऋण लेता है तो जो ऋणी व्यक्ति है वो ऋणदाता को कुछ अपनी वस्तु, कागजात वगैरह गारंटी के तौर पर देता है कि यदि मैं ये ऋण ना चुका पाया तो जो उसके पास उसने गारंटी के लिए वस्तु रखवाई है उसके द्वारा वो उस ऋण की राशि को वसूल कर सकता है। तो इसे प्रतिभूति कहते हैं। प्रतिभूतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, पहला बंधक मॉर्गेज और दूसरा धारणाधिकार लियन। जब ऋणी की अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में लेनदार को अंतरित कर दी जाती है तो उसे बंधक कहते हैं। और धारणाधिकार में जो चल संपत्ति होती है ऋणी में निहित होती है, परंतु उस पर लेनदार के हित में विलंगम कर दिया जाता है, उसे लेनदार के हक में भारित कर दिया जाता है। न्यास में क्या होता है
कि न्यास एक ऐसा पर सांपत्तिक अधिकार है जिसमें संपत्ति के स्वामित्व के साथ एक प्रकार की बाध्यता संलग्न रहती है। न्यास किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हित में एक प्रकार का विलंगम है। न्यास में संपत्ति का स्वामी किसी अन्य व्यक्ति के लिए अथवा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए न्यासित्व स्वीकार करता है, यानी न्यास स्वयं के लाभ के लिए भी सृजित किया जा सकता है। सामंत कहते हैं कि न्यास का सृजन प्राय जो अजन्मे शिशु हैं, जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है, या कोई अवयस्क है, माइनर है, पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अथवा अन्य सक्षम व्यक्तियों के लाभ के लिए भी किया जाता है। न्यास का गठन उस स्थिति में भी किया जाता है जहां बहुत सारे लोग का एक सामान्य हित हो, या जब व्यक्तियों में एक ही संपत्ति के प्रति विवाद हो। तो न्यास में जो होता है, न्यासी जो होता है वो संपत्ति का स्वामी नहीं होता। वो जिस व्यक्ति के हित के लिए न्यास का सृजन किया जाता है उसके पक्ष में, उसके हित के लिए उस संपत्ति को धारण करता है। तो इस प्रकार पर सांपत्तिक अधिकार में चार प्रकार से उसे वर्गीकृत किया गया है: पट्टा, सुविधाभार, प्रतिभूतियां और न्यास। तो ये हुए हैं संपत्ति के प्रकार। मूर्त और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति जो होती है वो स्थावर और जंगम, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में वर्गीकृत की गई है, जबकि अमूर्त संपत्ति है ये विलंगम और जो इन अभौतिक वस्तुओं पर जो सांपत्तिक अधिकार है, यानी राइट्स इन री प्रोपरिया और राइट्स इन री एलिना, इसके रूप में वर्गीकृत की गई है। अभौतिक वस्तुओं पर जो निज सांपत्तिक अधिकार राइट्स इन री प्रोपरिया है वो पेटेंट, कॉपीराइट और कमर्शियल गुडविल, व्यापारिक सद्भाव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि राइट इन री एलिना पर सांपत्तिक अधिकार को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: पट्टा यानी लीज, सुविधाभार यानी सर्विट्यूड, तीसरा प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज और चौथा न्यास। तो ये हुए हैं संपत्ति के प्रकार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।